देखो जी, विशाल भारद्वाज के साथ यही एक दिक्कत है कि अलग पिक्चरों में, ज़्यादातर पिक्चरों में गाने होते हैं, यहाँ गानों में पिक्चर है। ये मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दिल लगा इस मूवी का, क्योंकि गाने स्टोरी लाइन को तो आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सुनने में फ़ील इतना बढ़िया आता नहीं जितना बढ़िया आना चाहिए गानों को। तो नमस्कार जी, मेरा नाम है साइन मैसी और मैं आपको बताऊंगा ओ रोमियो के बारे में कि कैसी है, देखने लायक है या नहीं। तो एक गैंगस्टर है, ख़तरनाक टाइप का गैंगस्टर है। लुक बहुत बढ़िया है गैंगस्टर का, आपको पता ही है। शाहिद कपूर जी हमारे तो बहुत हाई प्रोफाइल टाइप का, स्टाइलिश टाइप का आपका गैंगस्टर है, जिसके गैंग में प्यार मोहब्बत की कोई जगह नहीं, आंखों से खा जाए इस टाइप का कैरेक्टर है उसका। और फिर उसकी लाइफ में आती है तिप्ती डिमरी, एक ऑफ़र देने उनको, समझिए 4 लोगों की सुपारी देने के लिए, और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और फिर कहानी धीरे धीरे अपने अंत तक जाएगी। वो आपको मूवी जब देखोगे तब पता लगेगा। फिल्म में एक्टिंग की बात करेंगे तो भाई साहब, शाहिद कपूर का ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस लगा। बहुत बढ़िया एक्टिंग करी, घुस गए अपने कैरेक्टर में वो। और ये कह लीजिए कि मतलब बंदा ये वाकई ये कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त प्ले किया इन्होंने उस तरह का। और ब्रूटलिटी बहुत भयंकर दिखाई है इसमें इन्होंने। हालांकि जब से एनिमल आई है और एक आपकी और मूवी थी साउथ की कोई, जब से मैं देखा तो वो ज़बरदस्ती की मारकाट अब ज़्यादा होनी शुरू हो गई है, जिसका लॉजिक कम दिखता है। एक सीन का जिक्र करूँगा आपको, आपको सुन के अजीब लगेगा कि एक सीन है जहाँ पे एक बंदे को यहाँ इस जगह गोली लगती है और थोड़ी देर बाद वो बंदा यहाँ पे एक वाइट रंग की पट्टी लगा के आता है और एक एक्टर कहता है मिरिकल मिरिकल। अबे भाई, पैरासीटामोल की गोली नहीं थी, वो गोली थी। तो कुछ तो लॉजिक रखो यार मूवी में। बट एक्टिंग की बात करेंगे तो वाकई तिप्ती डिमरी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी उन्होंने। कंफ्यूजिंग करती हैं आपको काफ़ी हद तक आप कंफ्यूज रहोगे उनकी परफॉर्मेंस से कि एक्चुअली वो चाहती क्या है वो। और इसमें शाहिद कपूर जो उनको पटाने की, जिस भी तरीके के वो पटाने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से गाने जो आ रहे हैं बीच बीच में, बहुत अच्छा उसमें डांस उनका है। और साथ में नाना पाटेकर, भाई ये शख्स जो है ना, ये अपने आप में एक्टिंग की दुकान, यूनिवर्स, कुछ भी कह लीजिए, अपने आप में विद्यालय हैं ये। इनका आना, कुछ ना बोलना भी बहुत कुछ बोल जाता है मूवी में। ये जब आते हैं हल्की सी कॉमेडी करते हैं ये, हल्की सी अपने डायलॉग से, तो बिना कुछ बोले भी, या उनकी आंखें जो एक्टिंग करती हैं बाई गॉड, मतलब मैं तो उनको पैर छूँगा उनके, इस तरीके के एक्टर हैं वो। तो उनका प्रेजेंस जो है ना इतना ख़तरनाक है, मतलब सही में कहीं कहीं शाहिद कपूर बौने नज़र आते हैं एक्टिंग वाइज, सॉरी हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उनके आगे बौने नज़र आते हैं। और तिप्ती डिमरी ने वाकई सरप्राइज़ किया है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत निखर के आई हैं। और आने वाले समय में अगर ऐसी रोल करते रहे तो बहुत ज़्यादा वो लगता है बीट करेंगे अपने साथ के जो भी उनके कुलीग्स हीरोइंस वगैरह हैं, उनको बीट करती हुई नज़र आएंगे। बहुत अच्छी म्यूज़िक ठीक ठाक है, एक दो गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन बाकी गाने भी स्टोरी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा गाने हैं। और पहले हाफ में शायद आपको थोड़ा सा स्लो पेस लगता है कि मूवी अपना सेटअप लेती है सेट करने में, और लेकिन सेकंड हाफ के बाद जब आपके विलन की एंट्री होती है, मुझे वो एक्चुअली सस्ता बॉबी देओल लगे, एनिमल का कॉपी टाइप का लग रहा था, उनकी बॉडी वॉडी बना के अविनाश जो आए हैं, एक्शन वगैरह अच्छे किए उन्होंने भी, लेकिन वो बात नहीं लगती विलन में, मतलब वो जो मतलब कहने मतलब शाहिद कपूर की टक्कर का उस लेवल का मुझे उनका काम समझ में नहीं आया, सॉरी। मतलब आपको क्या होता है कि किसी को लगे, लेकिन मुझे वो चीज़ मज़ा नहीं आया कि देखे कि बाकी वो बहुत ज़बरदस्त, मतलब एक्शन वगैरह बहुत ज़बरदस्त है मूवी में। और सेकंड हाफ के बाद पिक्चर अपनी रफ्तार पकड़ती है, रोमियो का मास्क हट के एक राक्षस आपको दिखाई देगा, और उसके बाद जो कत्लेआम मचता है, जो गैंग्स का जो जो खून खराबा दिखा रखा है, बहुत ज़बरदस्त ब्रूटली, मतलब जो बेस्ट से बेस्ट वो कर सकते थे उन्होंने किया। दूसरा है सबसे ज़्यादा जो इसमें तारीफ़ के काबिल है, वो है शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज। शाहिद कपूर को कैसे नहीं छोड़ना है विशाल भारद्वाज अच्छे जानते हैं, क्योंकि उनकी हैदर, कमीने और अपना क्या बोलते हैं रंगून, उसके अलावा बहुत सारी मूवी जो उन्होंने साथ में की है, तो वो बहुत अच्छे से इनसे काम निकालना जानते हैं। तो बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है शाहिद कपूर ने, एक नंबर का काम किया है, जो बेस्ट कर सकते थे उन्होंने किया। और बेहतरीन, मतलब रोल में घुसा हुआ बंदा विशाल भारद्वाज। मतलब कई जगह आपको ये मूवी, मतलब उस बंदे के एक्सप्रेशन देखिए आप शाहिद कपूर के सेकंड हाफ में, मतलब ऐसा लगता है कि मार काट करने में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी आंखें बताती है कि वो अंदर से मर चुका है या ख़त्म है, अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ आशिक। ज़बरदस्त, मतलब उसने जो कैरेक्टर प्ले किया अपना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनने घुस गया उस रोल के अंदर। और
फ़रीदा जलाल आपको सरप्राइज़ करती हैं। हालांकि मुझे लगा नहीं, ज़बरदस्ती थी उनको इस तरीके के जो डायलॉग दिए गए, मुझे सीरियसली मतलब मुझे लगा ज़बरदस्ती सिर्फ वो दिखाने के लिए कि देखो जी आजकल जो गाली गलौज का रोल चलने लगे हैं, उस तरह कैरेक्टर उनको दिया गया है। एक कॉप है इसमें, मैं नाम भूल गया उनका, लेकिन जो गाना गाते हैं बीच बीच में, गा भी रहे हैं, कॉप भी हैं, बहुत अच्छा उनका रोल है, बड़ा यूनिक सा लगता है देखने में उनको। और जब भी आते हैं तो थोड़ी सी हंसी आती है आपके चेहरे पे। और म्यूज़िक ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक ठाक है, वन टाइम वॉच मूवी है। और वाकई शाहिद कपूर के लिए आप एक बार से देख सकते हैं। विशाल भारद्वाज ने जो डायरेक्शन किया है, मैं उन्हें रोमांटिक किंग इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वाकई ब्रूटलिटी में भी जो रोमांस वो निकालते हैं, स्पेशली जब आपका देखो तमन्ना भाटिया भी हैं इसमें और विक्रांत मैसी भी हैं। हालांकि उनका रोल ना के बराबर है, पर जो उनका रोल है, छोटा सा रोल, वो पिक्चर को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो जो भी उनका रोल है, बैक एक्चुअली चक्कर क्या, एक्शन हो रहा है, बीच बीच में बैक स्टोरी आ रही है, 15-15 मिनट की बैक स्टोरी चल रही है और चलते एक्शन में ऐसा हो रहा है। तो ये कई बार कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अंत आते आते आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि ऐसा क्यों हुआ था या ऐसा क्यों हुआ था, जो भी पिक्चर में दिखाया गया है। तो डायरेक्शन बहुत अच्छा करा उन्होंने, मेरे को डायरेक्शन उनका बहुत पसंद आया विशाल भारद्वाज का। और एक्टिंग वाइज नाना पाटेकर, शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी और अविनाश, वो ठीक ठाक लगे, मतलब मेरे को तो ज़्यादा नहीं, लेकिन नाना पाटेकर, उनके जो फेस ऑफ है, एक दो बार तमाचे मारने निकल जाना, फिर उनको डराना धमकाना, तो नाना पाटेकर तो मैंने कहा जब वो आते हैं तो वैसे भी मजमा उठ जाते हैं, उस टाइप की उन्होंने एक्टिंग करी है। तो पिक्चर ठीक ठाक है, बढ़िया है, देख सकते हैं, बुरा कुछ नहीं है पिक्चर में। बुरा सिर्फ यही है कि इसकी मार्केटिंग, मुझे लगा ये भी वही है कि मार्केटिंग बहुत स्लो करी है। आजकल डायरेक्टर लोग या एक्टर लोग ऐसा कर रहे हैं कि शायद काम पे इतना विश्वास है तो मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन हाँ, पिक्चर आपको पसंद आएगी, आप देखेंगे। थोड़ा ब्रूटलिटी ज़्यादा है, बच्चों के मतलब की नहीं है, छोटे बच्चों को ना ही लेके जाए तो अच्छा है। ए सर्टिफिकेट मिला है इसको इसलिए। तो गाली गलौज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बेतुकी गालियाँ, मतलब अब ये क्यों कर रहे हैं भगवान जाने। आजकल डायरेक्टर लोग या एक्टर लोग, इन्हें मना करना चाहिए। शाहिद कपूर जिस तरीके के एक्टर हैं, जितने बड़े वो एक्टर हैं, तो थोड़ा सा बच सकते थे। पर यह है कि आजकल कहना मार्केट में चल ही रहा है, तो आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं। हाँ, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये इतना मैं आपको पसंद नहीं कहूँगा। आप देखिए कैसी लगी, बताइएगा। धन्यवाद।